जय माता दी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का नवा अध्याय बताने जा रही हूँ। नवा अध्याय प्रारंभ होता है। निशुंभ वध। राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी का चरित्र मुझसे कहा। रक्त बीज के मरने पर महाक्रोधी निशुंभ शुंभ ने क्या किया था, वह भी अब सुनना चाहता हूँ। तब मेधा ऋषि कहते हैं, हे राजन, रक्तबीज ने सेना सहित मरने के बाद शुंभ और निशुंभ को बड़ा गुस्सा आया। इस प्रकार अपनी बहुत सी सेना को मरी हुई देखकर दैत्य राज्य के आगे दौड़कर, उसके साथ असुरों की प्रधान सेना थी और उसके आगे पीछे पार्श्व भाग में बड़े बड़े राक्षस थे, जो गुस्से में होठ चबाते हुए देवी को मारने आए। वह महावीर शुंभ भी अपनी सेना सहित बड़े कोप के साथ चंडिका देवी को मारने आया। तदंतर देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का युद्ध होने लगा। उन राक्षसों ने मेघ की वर्षा के समान बाणों की वर्षा की। चंडिका ने अपने बाणों से उनके छोड़े हुए बाणों को काट दिया और अपने शस्त्रों से की झड़ी लगाकर उन राक्षसों को घायल कर दिया। निशुंभ ने तीक्ष्ण खड्ग और चमकती हुई ढाल से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। देवी ने अपने वाहन को पिटता देख छुरपु नामक तीक्ष्ण बाण से निशुंभ की तलवार तथा अष्टचंद्र की ढाल को काट दिया। ढाल तलवार के कटते ही निशुंभ ने शरीर चलाई तो देवी ने अपने चक्र से काटकर इसको 2 टुकड़ों में कर दिया। तदंतर निशुंभ ने कुपित होकर देवी को मारने के लिए शूल को फेंका, परंतु देवी ने मुक्के से उसे चूर्ण कर दिया। फिर उसने गदा घुमाकर अंबिका के ऊपर फेंका, परंतु देवी ने उस गदा को त्रिशूल से नष्ट कर दिया। तत्पश्चात निशुंभ को फरसा लेकर आते हुए देखकर देवी ने बाणों से मारा तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बलशाली निशुंभ को पृथ्वी पर गिरा देखकर शुंभ अत्यंत कुपित होकर अंबिका को मारने दौड़ा। वह उत्तम अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित बड़ी बड़ी 8 भुजाओं से समस्त आकाश को ढके हुए रथ पर बैठा हुआ था। देवी ने शुंभ को आते देख कर शंखनाद किया तथा धनुष की चाप से अति दुस्सह शब्द किया। वह असुर सेना के तेज को नष्ट करने वाला घंटे का शब्द किया। उसकी ध्वनि संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गई। तदंतर हाथियों के महामद को चूर्ण करने वाले शेर ने भी अपनी गर्जना से आकाश और पृथ्वी समस्त दिशाओं को गुंजा दिया। इसके बाद काली ने आकाश में उछलकर दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया, जिससे ऐसा भयानक शब्द हुआ कि पहले के समस्त शब्द शांत हो गए। फिर शिवदूती ने असुरों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया, जिसके सुनते ही संपूर्ण असुर थर्रा उठे तथा शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय चंडिका ने कहा, हे दुरात्मा, खड़ा रहे। तभी आकाश में स्थित देवगण जय जयकार करने लगे। उसी समय शुंभ ने अत्यंत भीषण अग्नियुक्त शक्ति छोड़ी, जिसे देवी ने अपनी महोल्का नामक शक्ति से काट दिया। हे राजन, फिर शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग पूरित हो गए तथा वज्राघात के सदृश ऐसा भयंकर शब्द हुआ कि जिससे ने सभी शब्द जीत लिए। शुंभ के छोड़े गए बाणों को देवी ने देवी के छोड़े हुए बाणों को शुंभ और निशुंभ ने अपने अपने उग्र बाणों से काट दिए। फिर कुपित होकर चंडिका ने शुंभ को त्रिशूल से मारा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में ही निशुंभ की मूर्छा दूर हुई और तब उसने धनुष लेकर बाणों से देवी काली और सिंह को घायल कर दिया। फिर उस दैत्यराज ने 10 भुजाओं बनाकर चक्रों व बाणों से भगवती देवी को आच्छादित कर दिया। तदंतर भगवती दुर्गा ने कुपित होकर उन अपने बाणों से सभी चक्रों तथा बाणों को काट डाला। फिर असुर निशुंभ बड़ी तेजी से गदा लेकर देवी को मारने दौड़ा। गदा को आती हुई देखकर चंडिका ने उसे अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से काट डाला।
फिर उसने त्रिशूल उठा लिया। देवताओं को दुख पहुँचाने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लेकर आते हुए देखकर तत्काल चंडिका ने उसके हृदय में अपना शूल मार दिया और शूल से घायल होते ही उसके हृदय से एक बड़ा दूसरा बलवान तथा पराक्रमी पुरुष ठहर ठहर कहता हुआ प्रकट हुआ। उसके प्रकट होते ही देवी ने हंसते हुए तलवार से उसका सिर काट दिया और वह भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर सिंह अपने तेज दांतों से असुरों को खाने लगा। उधर काली तथा शिवदूती भी अन्य असुरों को खाने लगी। कितने ही महाअसुरों को कौमारी ने नष्ट कर दिया तथा ब्रह्मणी ने मंत्र पवित्र जल से बहुत से असुरों को निस्तेज कर दिया। कितने ही असुरों को महेश्वरी ने त्रिशूल से धराशायी कर दिया तथा बराही ने अपने तुंड प्रहार से कितने ही असुरों को चूर चूर कर दिया। वैष्णवी ने चक्र से असुरों को खंड खंड कर दिया। इंद्री ने वज्र से बहुतों को मार गिराया। कुछ असुर तो मारे गए, कुछ संग्राम के भय से ही मर गए तथा कुछ काली सिंह तथा शिवदूती के ग्रास बन गए। इति श्री मार्कंड पुराण देवी के महात्म्य निशुंभ वध का 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय शेरों वाली माता की।